मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि इस बार 2025 में क्लास 10th में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो विश्वास मानिए आपको इस वीडियो से 3 नंबर का जरूर ही बिल्कुल ही आपको फायदा होगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों अब वो जमाना चला गया जिसमें कि पहले पूछे जाते थे रूट 3 को साबित करने के बारे में, रूट 3 को, रूट 5 को साबित करने के बारे में, रूट 2 को साबित करने के बारे में। अब कुछ डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि बच्चों को डिफिकल्ट नहीं होता है, कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे भाइयों, बस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है जिससे मेरे बच्चे जो जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं वो फंस जाते हैं और उन प्रश्नों को बना नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसमें कि आपको दिक्कत होगा। मैं आपको सारे प्रश्नों को इतने बारीकी तरीके से सिखाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि 2014 या 2012 या 2018 या 2020 में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी संभावना होती है, जो 50% संभावना होती है जो फिर से वो प्रश्न पूछे जाने की। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा जो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, आप लोगों को पता नहीं होता है। चलिए मैं आपको आज ये सिखाऊंगा जो 7 - √5 एक ऑपर में संख्या है, और 3 + 2√2 √5 एक ऑपर में संख्या है, साबित करने के बारे में। थोड़ा सा प्रोसेस इसका देखिए, इसके अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, विभिन्न गुरुजी विभिन्न तरीके बताएंगे। मैं आपको कुछ इसका सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपका काम बन जाएगा, और आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके एग्जाम में 3 नंबर पूछे जाएंगे वो आपको 3 नंबर में भी मिल जाएंगे, और इसी तरह के आप प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या साबित करना है, तो 7 - √5 एक क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, और रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। तो ये कैसे साबित करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो मानेंगे माना कि 7 - √5 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, परिमेय संख्या है। हमें जब भी अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस में क्या करते हैं, तो थोड़ा हम उल्टा मानते हैं। जैसे हमें अपरिमेय साबित करना हो तो परिमेय मानेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को। अब आप सभी जानते होंगे जो यह अगर एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये मेरे प्यारे भाइयों, चूंकि इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 7 - √5 जो है बराबर में p/q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में होता हो। और उसके बाद आगे भी इसकी डेफिनेशन है, मैं उतना नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सिंपली आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में, तो आप लोग देख सकते हैं जब ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ यहाँ p और q q कोई सह अभाज्य संख्या हो तथा q ≠ 0 हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है उसमें भी ये होता है, ठीक है। उसी बात को हमने यहाँ पे भी लिखा है, जो p और q जो होना चाहिए वो शाहबाज संख्या होना चाहिए। शाहबाज का मतलब होता है इसमें एक के अलावा कोई दूसरा वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर इस कंडीशन में आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों यह परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए आगे की बातों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने से पहले कुछ बातों को आपको गहन में डालना चाहूंगा। जो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को भी बताया जो √2 एक ऑपर में संख्या है ये साबित करने के बारे में, और √3 एक ऑपर में संख्या है ये साबित करने के बारे में, √5 एक ऑपर में संख्या है ये साबित करने के बारे में। ये साबित कर चुके हैं हम लोग, और जानते भी हैं कि √2 ऑपर में संख्या है, √3 ऑपर में संख्या है, √5 ऑपर में संख्या है, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये दो क्या है, ये दो आप सभी बोलेंगे सर ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ये 3 क्या है, यानी कि कहने का तात्पर्य है ये 1 2 3 4 ये जितने प्रकार के भी संख्या होते हैं ये सभी रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अगर इधर बात करें तो √2 मेरे प्यारे भाइयों अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं ये √2 और
दो को बराबर करना चाहूँगा, तो क्या ये बराबर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो क्या ये 2 और √2 बराबर होंगे आपस में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यह जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यह इरेशनल नंबर है और यह क्या है? यह एक रेशनल नंबर है। आप बोलेंगे सर क्या समझाना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं, थोड़ा-सा मेरे प्यारे दोस्तों पेशेंस रखिए, जो सिखाना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या के ही बराबर होंगे और परिमेय संख्या के बराबर होंगे। बस इतना आपको अपने ज़हन में रखना है अभी, ठीक है? फिर आगे मैं आपको सिखाता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठंड का मौसम आ चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट होता है, तो अभी 5 का ही लमसम में टाइम हो रहा है, 5 और 6 बजे का बीच का टाइम है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपना जैकेट भी पहन रखा है। तो आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्तों अपने जितने प्रकार के भी वो ये क्या कहते हैं ठंड का मौसम के लिए कपड़े होते हैं, वो सारे कपड़े पहनिए, जैसे कि टोपी पहन के रखिए, वो हैंड ग्लव्स लगा लीजिए, मेरे प्यारे भाइयों जैकेट पहन के रखिए, सारे कपड़े पहन के रखिए। चलिए अब इसके सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा-सा सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ये 7 को हम लोग इस साइड लेके आ जाए, 7 को क्या करते हैं? तो इस साइड लेके आते हैं। तो 7 को इस साइड लेके आएँगे तो यहाँ पे माइनस में √5 बच जाएगा। यहाँ से p/q और ये प्लस में 7 इधर आने पे माइनस में 7 हो जाएगा। तो माइनस में √5 इक्वल टू ये q इसका एलसीएम हो जाएगा और p माइनस यहाँ से ये 7q हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे और गौर फरमाइएगा, तो यह जो है ये p माइनस 7q/q जो है यह एक परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे सर कैसे परिमेय संख्या है? मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि 2 माइनस 3 गुना 5/4 हो, तो इसको जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो उसी प्रकार से p और q के अगर हम कुछ मान ले लें, तो भी मेरे प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करने पर यह एक परिमेय संख्या आएगा। और अगर बात करें यह √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में अगर माइनस भी लगा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, ये तो अब तब पर भी मेरे प्यारे दोस्तों अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ से ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया। थोड़ा-सा समझने की वाली बात है, ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया। तो मैंने अभी आपको सिखाया जो परिमेय परिमेय के बराबर होता है, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमारा निकल के आ रहा है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, जो कि बराबर में है। तो यह कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे यहाँ बायाँ पक्ष ये बायाँ पक्ष, ये दायाँ पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है तथा दायाँ पक्ष एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे का विरोध करता है। जो मैंने अभी आपको बताया था, जो परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होता है, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता है, जो कि विरोधाभास है। अतः अभी यहाँ पे लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों 7 माइनस √5 एक मेरे प्यारे दोस्तों 7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यह मानना गलत है। यह मानना गलत है। यह मानना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गलत है। अतः 7 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मुझे साबित करना था वो निकल के आ गया, वो मैंने प्रूव कर दिया और आशा है आप सभी भी समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक आप सभी को समझने में और कहीं से कोई परेशानी भी नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह से हम इसे ऐसे भी सॉल्व करेंगे और इसी तरह से जितने प्रकार के अब प्रश्न होंगे, जैसे मान लीजिए √2+3 हो या 2 माइनस √3 हो या कुछ इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्नों को आपको खुद से ही साबित करने हैं और सीखने हैं।
तो थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सिखाते हैं, ये कैसे होना करेंगे इसको साबित। देखिए, इसमें भी कुछ लटका नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आसानी है। मान लेंगे सबसे पहले, माना कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो बहुत सारे गुरुजनों इसको विभिन्न तरीके से बनाते हैं। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जो मेथड आपको अच्छे लगते हैं उस मेथड को फॉलो कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग गुरुजी के तरीके से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइएगा। माना कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते होंगे चूंकि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए P/Q के फॉर्म में। ठीक है, ये होगा। अब जहाँ P और Q, जहाँ P और Q कोई अभाज्य संख्या हो तथा Q ≠0, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इस 3 को हम लोग इस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से 2 + 2 × √5 बचेगा, और ये P/Q बाटे में प्लस में 3 था, इधर आने पर माइनस में 3। अब यहाँ से 2√5 = यहाँ से Q हो गया, इधर ये P-3Q हो गया। अब इस 2 को इस साइड भी लेके आ सकते हैं, तो √5 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे P-3Q बटे में क्या हो जाएगा 2Q। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से फिर से वही वाली बात निकल के आती है, जो यहाँ बायां पक्ष एक देख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे सॉल्व करने पे P और Q का मान कुछ लेने पे हमें मेरा जो है क्या कहते हैं कैलकुलेशन, वो परिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ से इसी बात को फिर से यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखे ना 7 - √5, यहाँ पे लिखिएगा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी ये सारे बातों को यहाँ पे लिखना है अपनी कॉपियों में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने समझा दिया, अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा और आप लोग को बोरिंग भी फील होने लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बहुपद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी, वो सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप प्रॉपर वे में सारे प्रश्नों को सीख पाए। मैंने आप लोगों को रियल नंबर क्लास 10th में जितने भी उससे प्रश्न बनते थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिसकी संभावना मेरे प्यारे दोस्तों 80% थी। 100% का हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 80% का गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी 80% गारंटी थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो से वैसे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए। एक प्रश्न और है, जो दर्शाइए कि 6Q+1 या 6Q+2 + 6Q+5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होते हैं, इस तरह के प्रश्नों को भी करवाऊंगा आगे के पार्ट में। तो थोड़ा सा आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए, आपको अच्छे तरीके से मजा लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों, एक वीडियो के नीचे में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, जाइए वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।